नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आपको आज कंपनी विधि पुस्तक में से कंपनी के सदस्य बनाने की विधि के बारे में अध्ययन कराऊंगा कि कंपनी के सदस्य बनने के लिए क्या क्या विधियां हैं और किन तरीक़ों से किस प्रकार से कंपनी का सदस्य बनना पड़ता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का सदस्य बनने के लिए या सदस्यता प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधि जो एक व्यक्ति को कंपनी का सदस्य बनाती है वे निम्नानुसार है। पहली है सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके, यानी कंपनी के समावेलन के लिए प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम का निर्माण करना होता है। इस सीमा नियम पर सार्वजनिक कंपनी की दशा में, यानी कंपनी यदि सार्वजनिक कंपनी है तो उस दशा में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। जो व्यक्ति इस सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है वे कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। ऐसे सदस्यों को कंपनी के प्रारंभिक या वैधानिक सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कंपनी के समामेलन की तिथि से ही सदस्य माने जाते हैं। यानी जब कंपनी का समामेलन हो जाता है उस समय से ही वे कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। कंपनी का समामेलन होते ही इनका नाम कंपनी के जो सदस्यों का रजिस्टर होता है उसमें लिख दिया जाता है। यदि किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी कारण से उसका नाम रहने से रह जाता है रजिस्टर में अथवा लिखने से रह जाता है, तो भी वह कंपनी का सदस्य माना जाता है। क्यों? कंपनी का एक सदस्यों का रजिस्टर होता है, उसमें उसका नाम अनिवार्य रूप से लिखा होता है, लेकिन किसी कारण से वो रह जाता है नाम, तब भी वह कंपनी का सदस्य माना जाता है। सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को अपने वचन के अंतर्गत कंपनी के अंश कंपनी से ही नगद में ही खरीदने पड़ते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को किसी सेवा के बदले अथवा किसी अन्य अनुबंध के बदले कंपनी के अंश आवंटित किए जाते हैं तो उनके अंशों को सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते समय अंशों खरीदने से वचन की पूर्ति में नहीं माना जाता है। सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के संबंध में एक बात और महत्वपूर्ण है कि अंश खरीदने के वचन का परित्याग नहीं कर सकते। यदि ऐसे व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि कंपनी के प्रवर्तकों ने उन्हें धोखे में डालकर अथवा मिथ्या वर्णन, कपटपूर्ण तरीके से या छल कपट से अंश खरीदने के लिए प्रेरित किया है, तो भी वे अंश खरीदने के अनुबंध का परित्याग नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो विधि है सदस्य बनने की, वह है अंशों के आवेदन तथा आवंटन द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति यानी कंपनी द्वारा जब अपने अंशों का निर्गमन किया जाता है या विक्रय किया जाता है या अंश खरीदने के लिए लिखित में कोई व्यक्ति आवेदन करता है, वह कंपनी का सदस्य बनने के लिए सहमत होता है लिखित में। उसे अंश आवंटित करने के बाद उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर हो या जो डिपॉजिटरी के अभिलेख होता है उसमें लिख दिया जाता है, तब वह कंपनी का सदस्य बन जाता है। तीसरा है अंशों के हस्तांतरण द्वारा। यदि कंपनी का कोई अंशधारी अपने अंशों का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर देता है या विक्रय कर देता है, बेच देता है, तो ऐसा क्रेता कंपनी का सदस्य बन जाता है। परंतु यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि क्रेता तभी सदस्य बनेगा जबकि अंशों के अंतरण का पंजीयन उनके नाम से हो जाए। अंशों के अंतरण यानी ट्रांसफ़र की कार्रवाई पूरी होने से पहले ही पहले वाले सदस्य के नाम से हटाकर उसे नए सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाता है। चौथा है अंशों के पारेषण द्वारा अथवा उत्तराधिकार द्वारा। जब अंशों का अंतरण परिस्थितियों तथा कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता है तो उसे अंशों का पारेषण कहते हैं। जब अंशों के धारक की मृत्यु हो जाती है अथवा
अंशों का धारक पागल हो जाता है तो अंशधारी के अंश उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किए जाते हैं। इसे ही कानूनी भाषा में अंशों का पारेषण कहा जाता है। अंशों के पारेषण से भी उत्तराधिकारी कंपनी का सदस्य बन जाता है। कभी कभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि अंशों के पारेषण अथवा अंशों के पारेषण द्वारा सदस्य कैसे बन सकता है या उत्तराधिकारी द्वारा सदस्य कैसे बनता है। उत्तराधिकारी स्वतः ही कंपनी के सदस्य नहीं बन जाता है। उत्तराधिकारी जब तक लिखित में कंपनी के समक्ष अपने उत्तराधिकार को सिद्ध नहीं कर देता है तथा अंतर नियमों में दी गई प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तब तक वह कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। और दूसरा है कंपनी का सदस्य बनने की विधि में नेक्स्ट है गत्यावरोध अथवा प्रदर्शन द्वारा सदस्य। यहाँ पर आपसे गत्यावरोध का सिद्धांत या कंपनी का सदस्य बनने के लिए गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं है किंतु किसी अन्य व्यक्तियों के सामने ऐसा आचरण करता है, व्यवहार करता है जिससे उन अन्य व्यक्तियों को ऐसा विश्वास हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ऐसा आचरण करता है, व्यवहार करता है कि जिससे कि दूसरा व्यक्ति ये जान लेता है कि वे वास्तव में कंपनी का सदस्य है, तो वे अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। दूसरे शब्दों में, यदि वह व्यक्ति सदस्य बने बिना ही अपना सदस्य नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा रहने देता है, यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कंपनी का सदस्य होने का प्रदर्शन करता है, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं है वह कंपनी की सभाओं में भाग लेता है तथा लाभांश स्वीकार कर लेता है अथवा सदस्यों के रजिस्टर में नाम लिखे जाने की जानकारी होने पर भी हटवाने के लिए प्रयास नहीं करता है, तो उसका वह आचरण प्रदर्शन करने वाला आचरण माना जाता है। दूसरा है सदस्य बनने के लिए कंपनी के संचालक बनने की सहमति द्वारा। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का संचालक बनने की सहमति देता है तथा योग्यता अंश लेने तथा उसका भुगतान करने का वचन देता है, तो वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट है अंश अधिपत्र का समर्पण करके। कोई भी अंश अधिपत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जो ही अंश प्रमाण पत्र के बदले अंश अधिपत्र जारी किया जाता है, क्यों ही उस अंश प्रमाण पत्रधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। लेकिन यदि कोई अंश अधिपत्रधारी कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो वह अपने अंश अधिपत्र का कंपनी को समर्पण करके कंपनी का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट है नगद के अतिरिक्त प्रतिफल में अंश प्राप्त करके कंपनी का सदस्य बन सकता है। यदि कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति के चालू व्यवसाय को खरीदती है और उसके प्रतिफल में अंश जारी कर देती है, तो उस व्यवसाय को बेचने वाला व्यक्ति भी अंशों का धारक बन जाता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन। ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन करके भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। कभी कभी कंपनियां परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी करती है, इसलिए एक निर्धारित अवधि के बाद ऋण पत्रों के बदले अंश जारी कर दिए जाते हैं। तब ऐसे ऋण पत्रधारी भी कंपनी के अंशधारी बन सकते हैं। ये कंपनी के सदस्य बनने की विधियां हैं और इसके बाद सदस्यता की समाप्ति कैसे की जाती है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की कंपनी की सदस्यता समाप्त होने के कारणों को हम दो भागों में बांटते हैं। पक्षकार के कार्यों के कारण, कानून के प्रभावीकरण होने के कारण। यदि पक्षकार अंश अंतरण द्वारा जब कोई सदस्य अपने संपूर्ण अंश किसी अन्य व्यक्ति के नाम अंतरिम कर देता है, तो उस अंतरण करने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अंशों के हरण द्वारा जब कोई सदस्य अपने अंशों का बकाया याचनाओं का भुगतान नहीं करता है,
यानी उसने अंश क्रय करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन उसकी जो याचना है, जो मांग पत्र है, जो भुगतान करना उससे पड़ता है अंशों के बदले, वह भुगतान नहीं करता है तो कंपनी अंशों का हरण कर लेती है। जब कंपनी अपने अधिकार का उपयोग करके अंशों का हरण कर लेती है तो अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है, उसकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। और अंशों के समर्पण द्वारा, जब कोई अंशधारी अपने अंशों को की बकाया याचनाओं का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो वह कंपनी को अंशों का समर्पण कर देता है। ग्रहणाधिकार के उपयोग द्वारा, यदि कोई कंपनी अंशों का अपने ग्रहणाधिकार का उपयोग करते हुए किसी सदस्य के अंशों का विक्रय कर देती है तो ऐसी दशा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। आवंटन में अनियमितता होने पर, यदि कोई कंपनी अंशों के आवंटन में अनियमितता बरतती है तो प्रत्येक सदस्य को अंश खरीदने के अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का अधिकार होता है। सदस्य द्वारा उस अधिकार का उपयोग करने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अंश अधिपत्र प्राप्त करने पर, जब कोई अंशधारी अपने अंश प्रमाण पत्र के बदले अंश अधिपत्र प्राप्त कर लेता है तो अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अंशों के शोधन द्वारा भी हो जाती है। कभी सदस्य शोध पूर्वाधिकार अंश है किसी के पास तो कंपनी उन अंशों का अंतर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार शोधन कर लेती है। और कानून के प्रभावी होने से, अंशों के पारेषण द्वारा, सदस्य के दिवालिया होने पर और न्यायालय के आदेश से अंश वापस लेने पर और कंपनी की समाप्ति पर, ये 4 ऐसे कारण हैं जो कानून के प्रभावी होने के कारण उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अब नमकीन नमकीन के दाना खावे के धन्यवाद। हैं नमकीन की बनाए था खा ले 2-4 दाना लाग पता नहीं मोड़ रहे